नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में मैं खरमास के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन मैं एक जनरल रेमेडीज भी वो बताऊंगा जो आपको 2021 में करनी है। फोरकास्ट से अच्छा है कि मैं ये बता दूं कि आपको कौन से प्लैनेटों की रेमेडी करनी है, जिससे ये होगा कि आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी क्या कहते हैं लगन हो, चंद्र राशि हो, समय के गोचर के हिसाब से अगर रेमेडीज मैं सारे राशियों के लिए बता दूंगा वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। वो रेमेडीज करने से कम जो पीड़ाएं गुरु और शनि की वजह से 2021 में होने वाली है वो चीज़ें काफ़ी रुक जाएंगी और आपको फ़ायदा होगा उसमें। कम से कम 2021 आपके मनी पार्ट और गृहस्थी में कलेश और वो सब चीज़ों से आपको थोड़ा प्रोटेक्शन देगा। और वो आपके बॉस के साथ खिचखिच, हस्बैंड वाइफ के साथ खिचखिच या सासू माँ के साथ खिचखिच, ये सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी आएगा। तो पहले तो मैं खरमास की बात कर लेता हूँ और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे 2021 के अंदर रेमेडीज आपको करनी क्या है, ये वीडियो में जनरल सीधा रेमेडीज दे दूंगा। तो रेमेडीज करने से ये होगा कि आपका कैसा भी साल होगा, तो अगर आप ये उपाय करते भी हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, ये करने से 2021 ओवरऑल आपका ठीक जाएगा। खरमास की बात करते हैं कि खरमास लगेगा 15 तारीख को, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी है और खरमास में सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। यानी 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है खरमास। सूर्य का राशि परिवर्तन करते समय सूर्य की राशि धनु या मीन में गोचर करते हैं, तब खरमास लगता है। खरमास मकर संक्रांति यानी 14 या 15 को खत्म होगा। इस धनु संक्रांति भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के मान्यता अनुसार कि इस टाइम पे सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। जो भी इस शुभ कार्य में काम करता है उसके सारे कलेश और सारी चीज़ें डबल होकर उसको बाउंस बैक मिलता है। और इन जनवरी 18 तक कोई भी आपको काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसको लेके आपके लिए मुसीबतों का पिटारा खुल जाए। शुभ खरमास में नहीं होंगे मंगल और शुभ कार्य, मतलब 15 दिसंबर के बाद कोई शुभ कार्य नहीं होगा। एंगेजमेंट नहीं कर सकते, नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, शादी की बात नहीं कर सकते, कोई भी शुभ काम, परचेज, सेल, कोई भी जो आप जिसमें आपको लगता है प्रॉफिट है वो नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की उपासना और सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए खरमास के वक्त। खरमास के वक्त इस बार सूर्य ग्रहण के अंदर 5 ग्रहों का पूरा गोचर बन रहा है। लास्ट ईयर 25 दिसंबर को ये बना था, तब पूरे विश्व में कोरोना की इफेक्ट आई थी। इस बार सूर्य ग्रहण की इफेक्ट 2.5 महीने रहेगी और उसमें भी 5 ग्रहों का सम्मिलित होना ये इंडिकेशन देता है कि 2021 में सरकार के लिए नाक में दम पब्लिक कर देगी। मैंने प्रिडिक्शंस किए थे कि पब्लिक रोड पे उतरेगी और देख लीजिए पूरे फार्मर्स पूरे सरकार की ऐसी नाक दबा रहे हैं कि सरकार के पास कोई फैसला ही करने का विकल्प नहीं बचा अनलेस वो ये विधायक वापस ले लें। तो मेरा कहने का मकसद है एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट होती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका ये साल ऐसा है। पहले ये समझिए कि अगर गोचर ही खराब है पूरे ओवरऑल साल का, कईयों के अगर वो 2 से 5 डिग्री के अंदर उस प्लैनेट का अंश है, जैसे गुरु किसी की कुंडली में 2 डिग्री का पड़ा हुआ है, और अगर गुरु गोचर अस्त भी होता है, मार्गी भी होता है या वक्री भी होता है, उससे कोई फर्क उसे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 3.75 कला पे क्या कहते हैं एक प्लैनेट की डिग्री होती है। तो कहने का मकसद है कि अगर वो 3 डिग्री के अंदर है तो अस्त हो, वक्री हो या वो क्या कहते हैं मार्गी हो, वो 3.75 डिग्री के अंदर अगर उसका गुरु का प्लेसमेंट है तो उसके लिए तो एक फायदे की बात है। उल्टा वक्री गुरु होगा तो उसके लिए तो भाग्य खुल जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि प्लानेटों की पहले डिग्री देखी जाती है। योगिनी दशाओं से आपका सटीक वो होता है। योगिनी दशाएं बहुत अच्छी प्रिडिक्शन का टेक्निक है, लेकिन सिर्फ लगन कुंडली से प्रिडिक्शन साल का नहीं किया जा सकता। उसके अंदर काफ़ी दूसरे चार्ट्स होते हैं, D24, D30, ये सारे चीज़ें देखे जाते हैं। साल की कुंडली होती है, प्लस आपको दशाएं कौन सी लगी हैं। योगिनी दशाओं में भीमरी, पिगली, ये नाम है उन दशाओं के जो योगिनी के अंदर दिए जाते हैं। हर 36 साल में योगिनी दशा का एक फेज खत्म होता है और वापस वो फेज सेम नहीं आता, वो अलग आता है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन करके ही ये बताया जाता है। तो पहले बात ये है कि खरमास के अंदर कोई भी आपको शादी की बात या शादी की डेट फिक्स नहीं करनी। जो भी आदमी खरमास के अंदर शादी करेगा, एंगेज उसकी टूट जाएगी, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी कुंडली मैच हो। ये चीज़ आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। खरमास के वक्त इस बार का खरमास में ग्रहण लग रहा है, तो खूब लड़ाई कलेश, सासू माँ के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, बॉस के साथ आर पार की लड़ाई होगी। खूब सरकार और
पब्लिक के बीच में भिड़ांत होगी, सरकार की नाक दबा के पब्लिक ऐसा नाक दबाएगी कि समझ में आ जाएगी सरकार को कि पब्लिक का पावर क्या है। ग्रहों का पावर होता है, सरकार का पावर नहीं होता है। दूसरी बात, पूरे साल में आपको क्या उपाय करनी है, देखिए 2 चीज समझ लीजिए। 5 महीने तो गुरु और शनि की वजह से पूरे क्या कहते हैं, पूरे 12 की 12 राशियों में प्रॉब्लम्स रहने वाले हैं। और 12 की 12 राशियों में प्रॉब्लम्स रहने की वजह से ये समझ लीजिए कि 5 महीने 12 महीने में 5 महीने अगर खराब हैं, फिर भी मैं आपको जनरल उपाय देने जा रहा हूँ कि आपको चंद्रमा के उपाय करने। तो जिनका चंद्रमा इस टाइम पे लक्षण के साथ बताऊंगा कि चंद्रमा अगर आपका खराब है, आप बहुत भावुक होते हो, आपको दिल पे चोट लगती है, एक चांदी की चेन अपने गले में सोमवार के दिन पहन लीजिए और माँ की सेवा कीजिए, माँ के पैर छुए और चंद्रमा को रात को अर्घ्य दीजिए। ये काम आपको सोमवार को करना है। अब मंगल की बात करते हैं। जिनका मंगल इस गोचर में अगर कहीं आ गया शनि के साथ, या तो मंगल भाई बहनों का भी प्रतीक होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके भाइयों के साथ आपकी खूब लड़ाई हो रही है तो मंगल खराब है। लाल मसूर की दाल का आप दान कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाइए, पीली मिठाई भी बांट सकते हैं। बुध, अगर आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे आपको फाइनेंशियल लॉस हो रही है, जो पैसे शेयर बाजार में आपने लटकाए थे वो डूब गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपको शेयर बाजार में पैसे नहीं लगाने और आपको बुध के उपाय करने हैं। अगर आपके रिलेशन बुआ जी या मामा से खराब हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि बुध का मतलब आपकी कुंडली में बुध खराब हो रहा है। तो लक्षण से ही मैं पूरे साल का, तो लाल जो ग्रीन हरी मूंग होती है वो आपको बाजरा बोलते हैं, वो कबूतरों को खिलाना। गुरु, ये अगर आपके दादा दादी से कलेश बढ़ रही है, या आप देख रहे हैं कि आपको संतान होने में पीड़ा आ रही है, या मिसकैरेज हो रहा है, या अचानक से आपके पैसों में क्या कहते हैं ड्रेन आउट हो रहा है फालतू की, तो गुरु खराब है। इसका मतलब समझ लीजिए पेट के लीवर इन्फेक्शन हो रहे, बीमारियों में पैसा जा रहा है, तो आपको गुरु के उपाय करने पड़ेंगे पूरे साल। वैसे भी 5 महीने गुरु शनि के साथ में अस्त मकर उसकी नीच की राशि है, नीच भंग राजयोग भी अगर होता है तो भी उससे फर्क क्या पड़ेगा, शनि उसके सारे फलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये चीज़ है कि आपको ये रेमेडी करनी है। ऑलमोस्ट सारे राशियों को क्या कहते हैं गुरु की रेमेडी करनी है पूरे साल नवंबर 12 2021 तक। शुक्र, अगर देखा जाए पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहा है, प्यार नहीं बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, सास के साथ झगड़े हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और इस टाइम पे आपको चीनी का दान करना चाहिए शुक्रवार को। शनिवार को मेड के साथ लड़ाई होना, या कोई तीसरा आके लड़ाई झगड़ा करवा जाए, या ताऊ ताई जो भी आपके होते हैं गांव में वो आके आपकी मैरिड लाइफ में कलेश बना जाए, तो शनि खराब है। शनि तो वैसे भी एक बात समझ लीजिए कि शनि साल के शुरुआत में ही मतलब 13 जनवरी को, और गुरु क्या कहते हैं पूरे मतलब फरवरी तक गुरु और शनि दोनों अस्त हो जाएंगे, तो देश के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। और कहने का मकसद है कि आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि जब प्लानेट अस्त होते हैं या वक्री होते हैं तो उनके अंदर नेगेटिव फल देने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ था कि आपको समझ के चलना है। इस टाइम पे मैं मैरिड लाइफ लव लाइफ वालों को यही कहूँगा कि आप अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ से बहुत शांति से चलें, क्योंकि इस टाइम पे पापा मम्मी से शादी की बात करना मतलब कलेश घर में लाना और खूब तू में होना है, और जो चीज़ आपके रिलेशनशिप में अभी थोड़ी बची होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिद में शादी का कोई फैसला ना लें। 2021 में 5 अप्रैल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, और ये बात समझ लीजिए कि अगर मुहूर्त नहीं है तो आपको ये चीज़ समझना है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही आपको पीड़ा देंगी। 5 अप्रैल से पहले अगर आप शादी करते हैं किसी भी रूप में, 15 दिसंबर से 5 अप्रैल में शादी का एक भी मुहूर्त नहीं है। अगर आप इस टाइम पे शादी करते हैं तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि आपकी बेटी की या बेटे की शादी एंड होके ही ख़त्म होगी, क्योंकि प्लैनेट्स जो शादी को चलाते हैं अगर वो ख़राब है तो समझ लीजिए कि आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। शनि के उपाय कीजिए, बैंगन का दान दीजिए, ब्लाइंड स्कूल में जाके खाना दीजिए, नीले जो पति पत्नी खूब लड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए, उसमें काऊ के 2 बूंद के यूरिन डालने चाहिए, घर में प्याज का धुआं करना चाहिए, और अपने बेडरूम में करें अगर पति पत्नी के बीच में खूब इनकी लड़ाई होती है। अगर आप देख रहे हैं खूब लड़ाई हो रही है तो लाल और काले कपड़े पहनना छोड़ दें, और छत को क्लीन रखें, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई अक्सर छत राहु से ही शुरू होती है। कोई बात का लिंक दूसरे से होके वो तू मैं में चली जाती है।
सासू माँ से जिन बहुओं की नहीं बनती है उन्हें चांदी की चेन पहननी है और चंद्रमा की पूजा करनी है। अगर आपके 10वें घर में चंद्रमा है तो आपके लिए नीच का होगा, लेकिन आपको सासू माँ आपकी माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाली मिलेगी। तो फंडेज वो हैं कि पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि मैंने न्यूमरिक बना दिया। मैं आजकल एस्ट्रोलॉजरों को देख रहा हूँ, कोई जेंडर निकाल रहा है नंबर के। पहले ये तो समझ लो ऊपर वाला सृष्टि में प्लानेटों को पीड़ा लेके नीचे धरती पे भेज रहा है और आप जेंडर लगा के। 2020 में भी इन्होंने यही प्रेडिक्शन किया था, खूब धन आएगा, कईयों की नौकरियां चली गई। तब आपका प्रेडिक्शन कहाँ था? जैसे पोंगे पंडितों को तो एक पैसा ना दें। और दूसरी बात हमेशा याद रखे कि अगर जिसको सेवा भाव करनी है तो वो आपको 1 मिनट में आपकी पूरी जन्म कुंडली भी बता देगा। फिर ये नहीं बोलेगा आपकी कुंडली में दोष है, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, उसके लिए आपको स्पेशल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। जैसे मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कट बता देता हूँ, इस तारीख से ये तारीख के बीच में मुसीबत आएगी, मतलब आएगी। तो उपाय ये करने के पति अगर बॉस के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती है तो आप मिश्री खिलाएं। कलीग के साथ नहीं बनते इसका मतलब है आपका बुध खराब है, वहाँ भी मिश्री खिलाएं। और इस टाइम पे मंगल वाले गाड़ी धीरे चलाएं। कोर्ट केसेस बढ़ेंगे, डाइवर्स के केस बढ़ेंगे। और इस टाइम पे जिन्होंने डाइवर्स के केस में झूठी गवाही दी होगी उनको दंड मिलेगा, और ऐसे लोग जिन्होंने गलत डाइवर्स का केस फाइल किया होगा उनको भी ये पीड़ाएं बढ़ेंगी। तो आने वाले समय में 5 अप्रैल तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं है, तो शादी कैंसिल कर दें। और गुरु के उपाय में आप हमेशा याद रखें, लड़की का जितना आप रिस्पेक्ट करोगे, मंदिर में जाके साफ सफाई करोगे, आपको क्या कहते हैं गुरु उतना ही मजबूत होगा। धन प्राप्ति, संतान, वैभव सब गुरु देता है। ये पूरे साल में लिवर इन्फेक्शन, पैरों के घुटनों के दर्द, साइनस, कैंसर, स्टमक इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी बीमारियां बढ़ेंगी जो ऑलरेडी 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको सोच समझ के चलना है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑफिस और पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, तो किसी की कंपैरिजन ना करें और किसी के साथ कोई डिस्कशन ना करें। होने वाले समय में आपको, अगर आपने दूसरों के फैसलों में अपना फैसला दिया या उसका लड़ाई झगड़ा निपटाने के लिए आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया, तो समझ लीजिए आपके ऊपर गंदगी उछलेगी, आपका नाम, कैरेक्टर सब बदनाम होगा। चंद्रमा 21 जनवरी को चंद्रमा के नक्षत्र में शनि जाएगा, तो विष योग का निर्माण होगा। तो स्ट्रगल, जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्र की युति है उनको कलेश का टाइम देखना पड़ेगा। स्ट्रगल आएगा, उनकी नौकरियां जा सकती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, और खूब अचानक से उनके पास धन की बैलेंस जीरो हो सकती है। तो ऐसे लोग चंद्रमा और शनि के उपाय करें जो मैंने अभी बताए। ये बात समझ लीजिए कि ट्रू एस्ट्रोलॉजी में आपको मैं हमेशा सटीक चीज़ बताने में ज़्यादा मानता हूँ, और इस चीज़ का ही मेरा मोटिव है कि ना मुझे कोई पैसे कमाने। अगर आप इस चीज़ को समझ लें और अपने आने वाले वक्त को समझ लें कि क्या चीज़ है। खराब समय है तो खराब ही बताऊँगा, अच्छा आएगा तो वो भी बताऊँगा। कहने का मकसद है कि 2022 12 अप्रैल तक अभी कोई गुड न्यूज़ नहीं है, मैंने डेट ही दे दी। बीच में कुछ समय अच्छा आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अपने आप को तैयार कर लीजिए कि 22 अप्रैल 2022 तक आपको क्या कहते हैं कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलने वाली किसी भी फ्रंट से। 5 अप्रैल से 17 मई तक गुरु कुंभ में जाएंगे, तब एक 1.25 महीना या 1.5 महीने का आपको एक अच्छा न्यूज़ मिल सकता है, लेकिन ये टुकड़ों में मिलेगा। तो ये था गोचर खरमास के बारे में, और 2021 में हमें कौन से उपाय करने सब राशियों के लिए, ताकि उनका थोड़ा साल अच्छा जाए और अपने आप को कोरोना और बीमारियों से बचाए। शेयर कीजिए, लोगों के बीच में बांटिए ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल के बारे में, और लाइक बटन दबाइए, मोटिवेशन मिलता है। और कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, हेल्प सबको फ्री में मिलेगी। हमारे चैनल पे कोई सवाल या पूछने के लिए मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि, इनफैक्ट मैं तो मना ही कर देता हूँ। कोई मुझे बोलता है कि पर्सनल कंसल्टेशन लेना, मैंने बोल दिया कि यहीं लिखो, मैं यहीं जो चीज़ मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा मैं यहीं लिख के आपको बताऊंगा, खाली मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिखूंगा। तो मेरा ये मकसद है कि पोंगे पंडितों से दूर रहें और अपने आप को क्या कहते हैं थोड़ा सा ट्रू एस्ट्रोलॉजी के लोगों से जोड़े, जो सेवा भाव करना चाहते हैं, पैसा लेना नहीं चाहते। यही चीज़ है, सत्य जो आदमी बोलता है उसके मुंह में सरस्वती होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नमस्कार।